गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन है, आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपके पास ये आकृति दे रखी है, ये दो लाइन्स दे रखी है आपके पास, ठीक है। आप इसको m ले लीजिए, इसको n ले लीजिए, ठीक है ना। फिर दर्शाए कि ए बी पैरेलल टू सी डी। चलो ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है यहाँ पे, ए बी, ये ए बी होगी, या कैसे रेखा क्या होगी, सी डी होगी। आपने दिखाना है ए बी पैरेलल टू सी डी दिखाना है, एम एन छोड़ दीजिए, ए बी पैरेलल टू आपने क्या दिखाना है, सी डी दिखाना है। आपने पहले एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए आपके पास ये सीधी रेखा है, ठीक है, और ये 50 डिग्री और एक्स, ठीक है, ये दोनों क्या बना रहे हैं, आसन कोण बना रहे हैं। ये दोनों क्या हैं, आसन कोण बना रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपके पास, क्योंकि इन दोनों का क्या उभयनिष्ठ शीर्ष है, ये दोनों की उभयनिष्ठ भुजा होगी, और ये कहते हैं अउभयनिष्ठ भुजा, जो उभयनिष्ठ नहीं है ये, और ये क्या है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या बना रहे हैं, आपके पास रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो रेखीय युग्म, ये दोनों आसन कोण रेखीय युग्म बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो सीधा हम लिखेंगे हल इसका, कैसे ही रेखीय युग्म बना रहे हैं मैंने ये बताया, आपने लिखना नहीं इतना ज़्यादा। तो यहाँ सीधा लिखेंगे x + 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों, यहाँ लिखेंगे रेखीय युग्म द्वारा। क्लियर हो गया रेखीय युग्म कैसे बन रहा है। आपके पास जो ये x है और ये 50 है, ये दोनों क्या है, आसन कोण है। क्यों है आसन कोण, मैंने बता दिया है, इसलिए ये दोनों क्या है, रेखीय युग्म बना रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ से आप x निकालेंगे तो x = 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। x का मान निकाल दिया आपने। आप देखिए यहाँ पे y और 30, ये देखो एक रेखा ये होगी और एक रेखा ये होगी, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये दोनों कैसे कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। क्लियर हो गया, ये दोनों कोण कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो ये 130 डिग्री है, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, अच्छा यहाँ पे 130 आएगा, 180 माइनस 50 कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 130 डिग्री। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, क्या कारण है इसका, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गया, क्योंकि ये देखिए आपके पास ये रेखा और ये रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए ये दोनों कोण कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और ये परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो y बराबर कितना आ गया आपके पास, 130 डिग्री। इसका क्या कहते हैं, कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब x आपने दिखा दिया, ये कितना आ गया, 130 डिग्री। y दिखा दिया आपने, ये कितना आ गया आपके पास, 130 डिग्री आ गया। तो ये कैसे कोण है आपके पास, तिर्यक रेखा के एक ओर के क्या है, ये एकांतर अंत्य कोण है। एक तो अंदर की ओर है एकांतर अंत्य कोण, एक तिर्यक रेखा के इस ओर हो गया और एक तिर्यक रेखा के इस ओर, तो ये एकांतर अंत्य कोण है, और बराबर दिखा दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ दिखाएंगे आप x, इस समीकरण नंबर 1 की आ जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 समीकरण 2 इम्प्लाइज दैट x बराबर y, क्योंकि दोनों का मान क्या है, समान है, 130 डिग्री है, और ये कैसे कोण है आपके, एकांतर अंत्य कोण है, ठीक है। अंत्य मीन्स अंदर की तरफ है, इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ है। ये देखिए ये दोनों इन रेखाओं के अंदर की तरफ है, एक तिर्यक रेखा के इस ओर है और एक तिर्यक रेखा के इस ओर है। तो इस प्रकार के कोणों को हम क्या कहते हैं, एकांतर अंत्य कोण कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x और y एकांतर अंत्य कोण है, एकांतर अंत्य कोण है, और बराबर हैं। और कैसे हैं ये, देखो बराबर दिखा दिया ना हमने, और बराबर हैं। इसलिए इन कोणों को बनाने वाली रेखाएं, इन कोणों को बनाने वाली रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं हैं भाई, इन कोणों को बनाने वाली रेखाएं कौन सी, एक ए बी है और ये सी डी है, ये क्या होगी, पैरेलल होगी। इन कोणों को बनाने वाली रेखाएं ए बी और सी डी समांतर हैं, ठीक है, पढ़ा था ना ये। एकांतर अंत्य कोण जो अभिकृत था उसका क्या था, ये विलोम था। अगर आप दिखा देते हो कि एकांतर अंत्य कोण बराबर है, तो उन कोणों को बनाने वाली रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, अर्थात ए बी पैरेलल टू सी डी। थैंक यू।